my dear viewers. Welcome to my channel. My name is Muskan. I have qualified UGC and HGRF in June 2024 and I have also qualified GATE in psychology. और जैसे कि मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1 और आज हम पहुंच गए हैं 3rd यूनिट पे। और आज मैं यहाँ डिस्कस करूँगी कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो रिपीटेडली प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनकी आगे फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं। पर सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करना चाहूँगी। एक लड़की ने बहुत सारे मैसेज किए थे कि वो मुझसे पढ़ना चाहती है और मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो ज़रूर लाऊँगी और मैं खुद की एक प्लेलिस्ट भी बनाऊँगी जिसमें मैं पूरी की पूरी 10 यूनिट जो है वो कवर करूँ। बट ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होने वाला है और मैं कोई ऐसी वैसी सीरीज़ नहीं स्टार्ट करूँगी। अगर मैं कोई सीरीज़ स्टार्ट करूँगी सारी यूनिट्स की तो मैं प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करूँगी जिससे सबको हेल्प मिले। तो वो चीज़ थोड़ा टाइम लेगी और मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपके जो है पेपर 1 का सिलेबस कवर करवाऊँगी और मैं ये ज़रूर करूँगी। ठीक है, बिलीव मी, हैव सम ट्रस्ट ऑन मी। और डिस्कशन से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन से सिंगल लाइन क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं। यहाँ क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले और दूसरा जिसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स या फिर बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, वहाँ से आप ऑप्शंस नहीं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी होती है ना, वहाँ से आपको जो है सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा पेयर सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी राइट ऑप्शन पे पहुंच सकते हो। तो मैं कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके जो है मतलब स्क्रीनशॉट या फिर जो भी मेरे पास होगा मैं वो ज़रूर साथ में डाल दूँगी ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली स्टेटमेंट वाइज आते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने टॉपिक्स की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कम्युनिकेशन है। आपको कम्युनिकेशन को अच्छे से समझना है और जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो उसकी प्रोसेस है, जैसे पहले सेंडर होता है, फिर इनकोडिंग होती है, चैनल होता है, फिर उस मैसेज की डिकोडिंग होती है, फिर सर्वर के पास जाता है। तो वो पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए जिससे आप जो आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन वो आपको समझ में आ जाए क्योंकि उनका यूज़ है उसमें। और आपको जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे फर्स्ट लीनियर है, सेकंड इंटरेक्टिव है, थर्ड ट्रांजैक्शनल है, तो उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सा मॉडल पहले आया, कौन सा मॉडल बाद में आया। और उसी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए किसके अंदर फीडबैक है, कौन सा मास कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, कौन सा सिंक्रोनस है, कौन सा असिंक्रोनस है। तो ये बेसिक जो छोटे छोटे डिटेल्स है ये भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मॉडल्स के बाद जैसे काफ़ी सारी ना शॉर्ट फॉर्म्स जैसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए वो क्या क्या है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 7S में से क्या क्या आता है, वो आपको फिर ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं पेयर, तो वो कर लेना अच्छे से। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मास मीडिया। मास मीडिया से क्वेश्चन आता ही रहता है और अलग अलग स्फीयर से क्वेश्चन आता है। जैसे कई बार हॉट मीडिया और कूल मीडिया के बीच में जो है वो डिफरेंस पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में उनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो फिर आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है या फिर स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, ऐसा कुछ आता है। और कुछ टर्म्स हैं उन पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे येलो जर्नलिज्म क्या होता है। और जो आपके टाइप्स ऑफ मास मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर है, इनकी क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है पहले भी। और जो अब जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनके ईयर्स पूछ लेते हैं, तो इनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। जो मास मीडिया में जो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस है, जैसे प्रसार भारती है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपको पता होने चाहिए। इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बेसिकली और पूछ लेते हैं या फिर इनके फंक्शंस पूछ लेते हैं कि इनका काम क्या है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनकी लेके जाइएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें प्रीवियस ईयर्स में बहुत क्वेश्चन आया, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे क्वेश्चन आता है पैरालिंग्विस्टिक्स पे, काइनेसिस क्या होते हैं, प्रॉक्सिमिक्स क्या होते हैं, क्रोमैटिक्स क्या होते हैं, तो इन पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे काइनेसिस है कि मतलब जब आप बात करते हो, वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, तो उसके साथ साथ आप बॉडी मूवमेंट्स क्या क्या करते हो, तो वो भी काउंट होता है जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। तो ऐसी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होने चाहिए सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मेथड्स।
क्वेश्चन आता है इनसे। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और वो डिवाइड होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में। मेरे नोट्स की मैं यहाँ एक पिक्चर ज़रूर ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हुए हैं फॉर्मल के लिए भी और इनफॉर्मल के लिए, और आप समझ सकते हो कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। इसी के अंदर मैं ऐड करना चाहूँगी हैट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे ब्लू हैट होती है, ग्रीन हैट होती है, ब्लैक हैट होती है। इनसे पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक बार बहुत ईजी सा टॉपिक आप कर सकते हो, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली जो है आपको पेयर सिलेक्ट करने होते हैं, आप एलिमिनेशन से भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में बहुत सारी स्टेटमेंट्स आती है ना, वहाँ पे आपके पास लेवरेज होता है। हमें डर लगता है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, बट जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना उतना ईजी होगा, क्योंकि वहाँ पे आप एलिमिनेशन कर सकते हो। जैसे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकती है, तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें। नेगेटिव चीज़ें आपको मतलब आप बंद करके जो है वो डिलीट कर देनी है, एलिमिनेट कर देनी है, और आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप एक सिंगल जो स्टेटमेंट होगी ना उसको आप एलिमिनेट कर दोगे, आप डायरेक्टली अपने आंसर पे पहुँच जाओगे। तो कम्युनिकेशन बहुत इजी यूनिट है, मतलब यहाँ पे हर कोई स्कोर कर सकता है, बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन होती है। जो मैंने टॉपिक्स बताया ना ये बेसिक है, ये हर बच्चा करके जाएगा, तो यहाँ आपको मार नहीं खानी है, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। और कुछ की टर्म्स हैं जो जैसे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। जैसे बैरियर्स इन कम्युनिकेशन है, बहुत इजी चीज़ है, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया, क्योंकि इसको आप पढ़ के सोल्व नहीं कर सकते। वहाँ ऑन द स्पॉट आपको सोचना है कि क्या कम्युनिकेशन का बैरियर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ईजी है। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही ईजी यूनिट है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो, पर बेसिक चीज़ें जो है वो करके जाइएगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये इस यूनिट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, और यही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बाहर से क्या पूछेंगे, सिलेबस ही यही है। और अगर कुछ बाहर से क्वेश्चन आएगा, पहली चीज़ वो सबके लिए अलग होगा। दूसरी, अगर आपके पास कॉमन सेंस है, और कम्युनिकेशन से आते ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले हैं, मतलब बड़े क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे एलिमिनेशन का स्कोप होता है, तो आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस यूनिट के लिए मैं तो कहूँगी कॉमन सेंस होनी बहुत ज़रूरी है, और बेसिक चीज़ें करनी है, दैट्स इट। सो विद दैट हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फोर्थ यूनिट देखेंगे, उसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चे मेरे को थैंक्स बोल रहे हैं, तो मैं भी आप सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ और वेलकम बोलना चाहती हूँ। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे लेके आती रहूँगी, आपकी हेल्प करती रहूँगी। जो बच्चे जून 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो मैं पूरा कोर्स ही तैयार कर दूँगी तब तक, और जो दिसंबर वाले बच्चे हैं मैं सोच रही हूँ उनके लिए भी कुछ करूँ, बहुत जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस लेके आऊँ। मैं देखती हूँ मुझे कमेंट्स में क्या रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपना कोर्स जो है वो डिज़ाइन करूँगी। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।